इस संसार में जिन जिन चीज़ों में आकर्षण है वहाँ साक्षात अग्नि है, वहाँ हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है? कोई व्यक्ति हर तरह से अच्छा हो और वह आपकी तरफ आकर्षित होता हो तो आपको भीतर अच्छा लगता है। वह व्यक्ति यदि आपके आसपास हो तो आप अपने कपड़े, बाल, रूप के प्रति सतर्क हो जाते हैं। उस व्यक्ति की मौजूदगी में आपका हंसना बोलना बढ़ जाता है। कभी कभी आप ऐसा भी करते हो कि जिससे उसका ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो, और अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी है राजकुमारी मल्ली की। जब राजकुमारी मल्ली युवा थी तब 6 देशों के राजा उनकी तरफ आकर्षित हुए थे। मल्लीनाथ भगवान जो स्त्री देह से 19वें तीर्थंकर बने थे। जैनों में 24 तीर्थंकर होते हैं, ये हमने जाना है, तो ये 19वें तीर्थंकर थे। उनके युवावस्था की यह घटना है। राजकुमारी मल्ली बचपन से ही अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सुनकर आसपास के 6 राज्य के राजाओं ने उनके पिता राजा कुंभ से राजकुमारी मल्ली को मांगा और उनकी मांग को अस्वीकार करने पर राज्य पर आक्रमण करने की धमकी दी। राजा कुंभ सोच में पड़ गए, क्योंकि वे सबकी बात स्वीकार नहीं कर सकते थे, और यदि वे अस्वीकार करते तो शक्तिशाली राजाओं से लड़ने के लिए उनकी सेना समर्थ नहीं थी। राजकुमारी मल्ली ने एक तरकीब लगाई। उन्होंने राजा कुंभ के माध्यम से राजाओं को यह प्रस्ताव भेजा कि प्रत्येक राज्य का राजा राजकुमारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने आए। दूसरी ओर उन्होंने हूबहू अपने जैसी मूर्ति बनाने का आदेश दिया। आदेश अनुसार मूर्तिकार ने हूबहू राजकुमारी जैसी मूर्ति बनाई, जिसे खोखला रखकर सिर के ढक्कन को सोने के कमल से सुशोभित किया। राजकुमारी मल्ली रोज अपने भोजन में से 2 कोर इस मूर्ति के खोखले भाग में डालने लगी। इस मूर्ति को एक कक्ष के बीचों बीच खड़ा किया और उसके आसपास 6 कक्ष इस तरह बनाए कि उसमें खड़े रहने वाले को सिर्फ मूर्ति ही दिखाई दे, लेकिन दूसरे कक्ष में कौन है वह न दिखे। सभी 6 राजाओं को एक एक कक्ष में खड़ा किया गया। मूर्ति को देखकर सभी को यही लग रहा था कि सचमुच में राजकुमारी मल्ली ही खड़ी है। सभी उनके रूप को देखकर मोहित हो गए और राजकुमारी की ओर आगे बढ़े। राजकुमारी मल्ली ने मूर्ति का ढक्कन खोला। सभी राजाओं ने उसमें से आती हुई दुर्गंध के कारण अपने नाक बंद कर लिए। राजकुमारी मल्ली सामने आई और सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरे भोजन का कुछ हिस्सा प्रतिदिन इस मूर्ति में डाला जाता था। अभी इसमें से इतनी दुर्गंध आ रही है तो सोचिए कि इस देह में कितनी दुर्गंध होगी। जिस सुंदरता के लिए आप चढ़ाई करने को तैयार थे, युद्ध करने को तैयार थे, वह दुर्गंध का पुतला ही है। इसमें हड्डियां, मांस, रक्त के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हे राजन, किस लिए इस मोह के वश में होकर एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हो? यह आपको नरक में ले जाएगा। बुद्धिशाली लोग इस शरीर के प्रति कभी आकर्षित नहीं होते। राजकुमारी की ज्ञान से भरी हुई वाणी सुनकर सभी राजाओं को अपनी गलती समझ में आई। फिर मल्लीनाथ भगवान ने सभी राजाओं को राजकुमारी के साथ उनके पूर्व भव के ऋणानुबंध का स्मरण करवाया, अर्थात पिछले जन्मों के जो बंधन थे, जो जन्म थे, उनका स्मरण करवाया, उन्हें याद करवाया। राजाओं की आंखें खुल गई। उन्होंने माफी मांगी और अपने अपने राज्यों में लौट गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? यह कथा हमें बताती है कि इस देह का आकर्षण मात्र एक भ्रांति ही है। बात गहरी है। अगर आप समझ सके तो मैं कहूँगा कि आप बुद्धिमान हैं। इस छोटी सी कहानी में बहुत गहरी गहरी बातें हैं। सोचिए, समझिए, बार बार सुनिए। आप इस कहानी से क्या निकाल सकते हैं और क्या दूसरों को बता सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए? क्या आपको नहीं लगता यह कहानी आज भी हमारे भारतवर्ष में हमारे बच्चों को सुनाई जाए? मुझे तो लगता है। यदि आपको भी ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करके
लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों आज विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।